नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के लेक्चर्स में आज जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो एक नोटिस के बारे में है। ये नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 22 अक्टूबर 2021 को जारी किया। बहुत ही वेलकम नोटिस है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि जितने भी आईटीएटी से रिलेटेड अपील के मैटर होते हैं, उदाहरण के तौर पर कॉज लिस्ट हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस हो गई, ट्रिब्यूनल के फाइनल ऑर्डर्स हो गए, कॉज लिस्ट हो गई, रिवाइज कॉज लिस्ट हो गई, प्रोनाउंसमेंट ऑफ लिस्ट हो गई, ये सारे के सारे चीज़ें हम किसी भी ट्रिब्यूनल की वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। ऐसा होने से एसएससीज के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि वो आईटीएटी की वेबसाइट पे जाकर के इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब ये चीज़ें नहीं थी तो प्रोफेशनल्स और एसएससीज के लिए आईटीएटी जाना और वहाँ पे इन चीज़ों के लिए टाइम लगाना एक बहुत ही मुश्किल कार्य था। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने आईटीएटी की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए एक और स्टेप ये लिया है कि आईटीएटी से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, जो भी अपील्स वहाँ चल रही हैं, उनकी जो ऑर्डर शीट है उसको भी डेली बेसिस पर अपडेट किया जाएगा। और ये ऑर्डर शीट डेली ऑर्डर्स के नाम से के टैब के नीचे हम देख पाएंगे। हमें जो ऑर्डर शीट है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम देख पाएंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर एडजमेंट एप्लीकेशंस जो फाइल हुई हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइल हुए हैं, पेपर बुक्स फाइल हुई हैं, इंटरिम डायरेक्शंस कौन कौन सी फाइल दी गई हैं। कई बार आईटीएटी इंटरिम डायरेक्शंस देता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये सारी चीज़ें हम डे टू डे बेसिस पर ट्रिब्यूनल की वेबसाइट पर देख पाएंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। जब हम आईटीओ के पास फिजिकल असेसमेंट्स कराते थे तो कई बार ऐसा होता था कि हम पेपर्स लेके जाते थे और आईटीओ साहब पेपर रख लेते थे और कहते थे कि नेक्स्ट टाइम जब हम ऑर्डर शीट जो है वो साइन कर लेंगे, अभी मैं व्यस्त हूँ। और क्योंकि उस टाइम एक चलन दूसरा था तो हम लोगों को कई बार पेपर सबमिट करने के बाद भी हम ऑर्डर शीट पे हम साइन भी नहीं कर पाते थे। और कई बार तो ये बहुत मुश्किल हो जाता था कि उनसे पूछना कि आपने ऑर्डर शीट में क्या लिखा है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के अंदर उनके जो ईगो है वो बड़ी हाई होती थी। और जो एसएससी है और प्रोफेशनल्स जो हैं वो असेसिंग अथॉरिटीज़ की मर्जी पर, दया पे निर्भर थे। लेकिन ई प्रोसीडिंग्स आने से, फेसलेस होने से ये चीज़ें काफ़ी हद तक ख़त्म हुई हैं। लेकिन आप एक ऐसे सिनेरियो के बारे में सोचें कि यदि ये चीज़ आज से 20, 25, 30 साल पहले हुई होती, जब ऑर्डर शीट भी ऐसे पब्लिक डोमेन में होती, तो कितने सारे ऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि असेसिंग ऑफिसर्स उल्टी सीधी एडिशंस कर देते थे आखिरी दिनों में, ऑर्डर शीट अपने हिसाब से चेंज करके एसएससी की बात को ऑर्डर शीट पे लेते भी नहीं थे। तो वो सारी लिटिगेशंस हो सकता है कि 20-20 साल पुरानी लिटिगेशंस आज भी चल रही हों। बहरहाल, जब जागे जभी सवेरा। हालांकि ये स्पीड बड़ी स्लो है हमारे देश में, लेकिन कंप्यूटराइजेशन से एसएससी की जीवन जो है वो आसान हुआ है। एटलीस्ट ऐसी चीज़ों के लिए कि जब ऑर्डर लाने के लिए एक जंग लड़ी जाती थी, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए एक जंग लड़ी जाती थी कि वहाँ पे बाबू कहता था कभी स्टैम्प नहीं है, कभी सिग्नेचर नहीं है, कभी आपने बैलेंस शीट की कॉपी नहीं लगाई, कभी आपने ऑर्डर की कॉपी नहीं लगाई, ऑर्डर पे आपने सिग्नेचर नहीं किए, सेल्फ अटेस्टेड नहीं है। तो ये सारी चीज़ों से अब धीरे धीरे एसएससी और प्रोफेशनल्स को छुटकारा मिल रहा है। ये जो नोटिस इशू किया गया है, इस नोटिस के तहत
ये सर्विस पहले दिल्ली की ITAT में 1 नवंबर 2021 से शुरू की जाएगी और फिर इस नोटिस के अंदर बाकी ITATs में भी एक डेट दी गई है। उन डेट्स में से उन रिस्पेक्टिव ITATs की वेबसाइट पे ये ऑर्डर शीट्स जो हैं वो डेली ऑर्डर्स के टैब में अवेलेबल होंगी। मैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के इस स्टेप की तहे दिल से सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के जो इम्प्रूवमेंट्स और भी देखने को मिलेंगी और इससे जस्टिस की राह में एक ये बहुत ही अच्छा कदम है। ये नोटिस 22 अक्टूबर 2021 को इशू किया गया और ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इशू किया। मैंने इस नोटिस की कॉपी अपने इस लेक्चर के साथ अपनी गूगल ड्राइव पर अटैच कर दी है। वहाँ से आप इसकी कॉपी निकाल सकते हैं और गूगल से भी ये आपको मिल जाएगी। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं आप लोगों के समक्ष जो भी इनकम टैक्स से रिलेटेड चेंजेस होते हैं वो मैं आपके समक्ष ला पाऊँ, जो कि मेरे समय दायरे में होते हैं और जितना टाइम मेरे पास अवेलेबल होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।